Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today's topic which I am going to teach you all is classification of fruits. स्टूडेंट ये टॉपिक नॉलेजेबल तो है ही, साथ ही साथ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेटिव भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Fruits are classified on different bases. Some are as follows. First, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ग्रोथ. प्लांट के ग्रोथ का नेचर कैसा है उस पर क्लासीफाई किया गया है फ्रूट्स को. एंड ये 3 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट हर्बेशियस, देन सर्बेशियस एंड थर्ड वुडी प्लांट्स. हर्बेशियस आर दोज प्लांट दैट डज नॉट हैव मच वुड एंड इट्स स्टेम आर ग्रीन एंड सॉफ्ट. फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड पाइनएप्पल. ऐसे पौधे जिनमें वुड ज़्यादा नहीं होता है और उनके स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होते, वो हर्ब्स की कैटेगरी में जाते हैं. शर्ब्स क्या हैं? शर्ब्स आर यूजुअली स्मॉल वुडी प्लांट विथ सेवरल ब्रांचेस इमेनेटिंग फ्रॉम नियर ग्राउंड. शर्ब्स क्या हैं? शर्ब जो है ग्राउंड से टच करते हुए लगते हैं और थोड़े से वुडी होते हैं और बुश टाइप के होते हैं. बहुत सारे उनमें ब्रांचेस होते हैं. फॉर एग्जांपल करौंदा, फालसा. और जो वुडी प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वुड एज इट्स स्ट्रक्चरल टिश्यू. फॉर एग्जांपल मैंगो, जिनमें बहुत ज़्यादा हार्ड वुड होते हैं, तने होते हैं, वो सारे वुडी प्लांट के कैटेगरी में जाते हैं. Now we come on second type of classification, that is based on climatic requirement. क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फ्रूट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वो हैं टेम्परेट फ्रूट्स, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स. फर्स्ट टेम्परेट फ्रूट्स. फ्रूट्स दैट रिक्वायर लो चिलिंग टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फ्रूट के पौधे जो कि लो चिलिंग टेम्परेचर, जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो जो है टेम्परेट फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सारे टेम्परेट फ्रूट्स. सेकेंड है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स. फ्रूट्स दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिकली कोल्ड बट हैव स्लाइटली फ्रॉस्ट टॉलरेंट. ऐसे फ्रूट्स जिन्हें स्पेशली कोल्ड की ज़रूरत नहीं होती उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट वो फ्रॉस्ट टॉलरेंट भी होते हैं. फॉर एग्जांपल बेर, citrus, falsa, etc. Third one is tropical fruits. Tropical fruits वे फ्रूट्स हैं विच आर टिपिकली वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एंड आर ऑफन इंजर्ड बाई लो टेम्परेचर. ऐसे फ्रूट जो कि बहुत टिपिकल सेंसिटिव होते हैं कोल्ड से, मतलब थोड़ा सा भी कोल्ड लगा तो उनको इंजरी हो सकती है, उनको डैमेज हो सकती है, इसलिए वो लो टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, बनाना हुआ, पाइनएप्पल, सपोटा, जैक फ्रूट एट्सेट्रा. सो क्लाइमेट बेसिस पे फ्रूट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. एग्ज़ाम में स्टूडेंट इस कैटेगरी से पूछ लिया जाता है कि विच वन इज़ टेम्परेट फ्रूट एंड विच फ्रूट इज़ कम अंडर सब ट्रॉपिकल फ्रूट, लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते. थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन continuation ऑफ ग्रोथ. On the basis of continuation of growth, fruit trees are divided into 2 categories, that is evergreen and deciduous. First, evergreen. Plants that has leaves throughout the year and always green. वो प्लांट जिनकी लीव पूरे साल रहती है वो एवरग्रीन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस, लीची, सपोटा एट्सेट्रा. एंड डेसिडियस देख लें तो plants that lose all their leaves for part of the year. साल के कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए कुछ प्लांट्स लीव्स शेड ऑफ कर देते हैं, वो डेसिडस की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर, पीच, प्लम एट्सेट्रा. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स.
फ्रूट्स किस टाइप के हैं उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। लाइक कुछ फ्रूट्स आते हैं पोम की कैटेगरी में, कुछ कैप्सूल होते हैं, कुछ सिंक्रोनस होते हैं, कुछ बेरीज होते हैं। सो इन कैटेगरी के बेसिस पे फ्रूट्स को क्लासिफाई किया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट कभी डेफिनेशन या फिर उनके बारे में लिखने के लिए डिटेल कभी नहीं पूछा जाता। ऑलवेज़ यही पूछा जाता है कि कौन सा फ्रूट स्पोम है, कौन सा फ्रूट स्टोन या ड्रुप है। एंड काफ़ी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फ्रूट से कवर किए जाते हैं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पोम फ्रूट्स जो हैं वो हैं एप्पल, पियर, क्वींस, लोकार्ड, स्टोन एंड ड्रुप, plum, apricot, peaches, etc. In berries, several fruits are come, that is grapes, guava, banana, papaya। ये बेरी की तरह आप उनको देखेंगे तो वो गुच्छों में बेरी की तरह लगे रहते हैं, इसलिए इन फ्रूट्स को बेरी की कैटेगरी में रखा गया है। हेस्पेरिडियम, ऑरेंज, इसको ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हेस्पेरिडियम की कैटेगरी में कौन सा फ्रूट आता है, तो आप लोग टिक करेंगे ऑरेंजेस। सोरोसिस में आते हैं पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबेरी। ये थोड़ा इन फ्रूट्स के टेस्ट थोड़े ना खट्टे टाइप के होते हैं। सेकेंड है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में फिग आता है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि फिग किस टाइप का फ्रूट है, तो आप लोग टिक करेंगे सिंक्रोनस। नट की कैटेगरी में लीची, रम्बुटान आते हैं। एंड कैप्सूल में आंवला एंड कैरम्बोला आता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं वो एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं और कुछ मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं। तो एग्रीगेट के कैटेगरी में आता है रेस्पबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा। एंड मल्टीपल फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है पाइनएप्पल, मलबेरी, फिग एट्सेट्रा। फिफ्थ, बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज। जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो है फ्रूट के कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है उनके बेसिस पे। कुछ फ्रूट्स हैं किसी की इंडोस्पर्म, किसी की मेसोकार्प एंड थैलेमस किसी का यूज़ किया जाता है, इसलिए फ्रूट्स को अलग अलग पार्ट यूज़ के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। लाइक सिट्रस में जूसी प्लेसेंटल हेयर्स को यूज़ किया जाता है। बनाना में मेसोकार्प एंड इंडोकार्प, कोकोनट में इंडोस्पर्म, गुआवा में थैलेमस एंड पेरिकार्प, एप्पल में फ्लैसी थैलेमस यूज़ किया जाता है। जो मेन गुदा होता है ना, जो हम लोग खाते हैं वही फ्लैसी थैलेमस होता है, तो वो चीज़ एप्पल की यूज़ की जाती है। मैंगो में मेसोकार्प एंड लीची में एरिल। सिक्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बोटानिकल रिलेशनशिप। बोटानिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे फ्रूट्स को क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। मोनोकॉट की कैटेगरी में दो फैमिली आती है, एक है मूसेसी एंड सेकेंड इज ब्रोमीलिएसी। मूसेसी फैमिली से बनाना बिलोंग करता है एंड ब्रोमीलिएसी से पाइनएप्पल बिलोंग करता है। सेकेंड है डाइकॉट। डाइकॉट में बहुत सारी फैमिलीज़ आ जाती हैं, मोस्टली रिमेनिंग सारी फैमिलीज़ डाइकॉट में आती हैं। फर्स्ट है एनाकार्डिएसी फैमिली। ये डाइकॉट की सबसे बड़ी फैमिली होती है, एनाकार्डिएसी फैमिली। इसमें फ्रूट जो बिलोंग करते हैं वो है मैंगो, चिरौंजी, कैशू नट, मार्किंग नट एट्सेट्रा। सेकेंड है मिट्रेसी फैमिली से। मिट्रेसी फैमिली से गुआवा एंड जामुन बिलोंग करते हैं। कैरिकेसी से पपाया बिलोंग करता है और इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो कैरिका पपाया होता है। सैपिंडेसी फैमिली से लीची बिलोंग करता है एंड रम्बुटान बिलोंग करता है। यूफोर्बिएसी से आंवला। मूसेसी फैमिली से बनाना बिलोंग कर रहा है। बनाना की कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि डाइकॉट की कैटेगरी में आती हैं, कुछ है मोनोकॉट की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए इनको दोनों कैटेगरी में रखा गया है। रूटेसी से सिट्रस, वुड एप्पल, बेल ये बिलोंग करता है। इसी तरीके से सारी फैमिली से
कुछ न कुछ फ्रूट्स बिलोंग करते हैं। Seventh classification is based on ripening behavior, and on the basis of ripening behavior, fruits are categorized in two categories, that is climateric fruits and non-climateric fruits. Climateric fruits, fruits experiencing sudden upsurge in rate of respiration at the time of ripening. Ripening के टाइम पर कुछ फ्रूट्स के रेस्पिरेशन में इंक्रीजमेंट होती है, यानी कि कुछ फ्रूट्स की रेस्पिरेशन बढ़ती है, या मोटा मोटा आप समझ लीजिए जिनको पेड़ से तोड़ने के बाद अगर रख दिया जाए तब भी उसमें जो है रैपनिंग होती रहे, तो वैसे फ्रूट को क्लाइमेटिक की कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जांपल मैंगो, गुआवा, पपाया। सेकंड, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स, फ्रूट्स एक्सपीरियंसिंग सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ रैपनिंग। रैपनिंग के टाइम पे वे फ्रूट जिनमें रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होता है या घटने लगता है, या फिर मोटा मोटे कह लीजिए जिनको पेड़ से तोड़ने के बाद रख दिया जाए तो वो उनमें कोई भी रैपनिंग या रेस्पिरेशन नहीं होता है, उनको नॉन क्लाइमेटिक की कैटेगरी में रखा गया। फॉर एग्जांपल लीची, लेमन, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। एट्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रोइंग एनवायरनमेंट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि स्टोन पे ग्रो करते हैं, कुछ अनदर प्लांट पे ग्रो करते हैं, तो कुछ सॉइल में ग्रो करते हैं, तो कुछ रॉक पे ग्रो करते हैं, इसलिए उनको ग्रोइंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। लाइक लिथोफाइट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं स्टोन पे, फॉर एग्जांपल फर्न। इपिफाइट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं अनदर प्लांट पे, एग्जांपल सैंडल, ऑर्किड। टेरेस्ट्रियल नाम से पता है, प्लांट्स विच ग्रो ऑन अर्थ। सैमोफाइट्स प्लांट्स are those plants which grow in soil having sand and gravel. Petriophytes are those plants which able to grow on rock. ऐसे प्लांट जो कि रॉक पे ग्रो करने की क्षमता रखते हैं या फिर वहाँ ग्रो करते हैं, उनको पीट्रोफाइट कहा जाता है। नाइन्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट्स। कुछ प्लांट होते हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, लाइक हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट विच ग्रो पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली वाटर में या फुल्ली सबमर्ज वाटर में ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनाना। सेकेंड है मीसोफाइट, प्लांट्स विच ग्रो इन सिचुएशन में वाटर इज नाइदर अबंडेंट नॉर स्केयर, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पपाया, सिट्रस, आंवला एट्सेट्रा। कुछ प्लांट होते हैं जिनको ना ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती ना ही बहुत कम पानी की ज़रूरत होती, यानी मिडिल पानी में ठीक ठाक पानी मिले तो वो ग्रो कर सकते हैं, तो उन कैटेगरीज में है मैंगो, पपाया, सिट्रस एट्सेट्रा। थर्ड है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन एक्सट्रीमली स्कार कंडीशन ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल बेर, खैर एट्सेट्रा। टेंथ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लाइट रिक्वायरमेंट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट के रिक्वायरमेंट की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, लाइक हेलोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, फैकल्टेटिव स्कियोफाइट, ऑब्लिगेट स्कियोफाइट एंड फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स एंड ऑब्लिगेट हेलोफाइट्स। ये जो फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट हैं ये दोनों हेलोफाइट्स और स्कियोफाइट्स के सब कैटेगरीज हैं। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट विच ग्रो इन ओपन सनी सिचुएशन। ऐसे प्लांट जो ओपन सिचुएशन में जहाँ पे धूप डायरेक्ट पड़ रही हो, सन रेज आ रही हो, वैसे कंडीशन में जो ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। स्कियोफाइट्स प्लांट्स विच ग्रो इन शेड्स। ऐसे प्लांट जो कि शेड्स में ग्रो करते हैं वो होते हैं स्कियोफाइट्स। तो स्कियोफाइट से रिलेटेड है फैकल्टेटिव स्कियोफाइट, जो कि ऐसे प्लांट्स विच ग्रो इन शेड बट नॉट सो ऑप्टिमली कहलाते हैं। फिफ्थ है फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स, प्लांट्स विच ऑल्सो ग्रो इन शेड। ऐसे प्लांट जो कि शेड में भी ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स, ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स आर दोज प्लांट विच ऑलवेज ग्रो अंडर मेनी सिचुएशन, लाइक उनको शेड मिल जाए या धूप मिल जाए, सन रेजेस डायरेक्ट आ रहे हैं या पार्शियल आ रहे हैं, सब कंडीशन में ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स प्लांट जो है ग्रो कर लेते हैं। 11th क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक
requirement. On the basis of photoperiodic requirement, plants are categorized into three categories, that is short day plants, long day plants and day neutral plants. Short day plants are those plants which require light period of 12 hour or less than, for example स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऐसे प्लांट जो कि जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 12 घंटे की या उनसे कम भी मिलेगी तो उसमें ग्रो कर जाते हैं। और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनको 12 आवर रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए, फॉर एग्जांपल प्लांटेन, बनाना। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट जिनको 12 आवर की लाइट पीरियड चाहिए और 12 आवर की डार्क पीरियड चाहिए, वैसे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट, जो आज की टॉपिक थी वो मोस्टली जो है MCQs क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। लाइक कि पूछ लिया था क्लाइमेटिक फ्रूट्स कौन से हैं, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स कौन से हैं, या फिर वाइटेसी फैमिली से कौन सा फ्रूट बिलोंग करता है, या फिर पूछ लेंगे कि मैंगो इज़ एवरग्रीन प्लांट और डेसिडस प्लांट्स, या फिर एग्ज़ाम में पूछ लेंगे फिग सिंक्रोनस है या फिर बेरी है या सोरोसिस है। लाइक 4 ऑप्शन दे करके ऐसे पूछा जाता है। बहुत कम ही इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए आती है। नाउ वी डन विथ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।